हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। और मैं हूं सुनीता, जहां हम बात करते हैं फैशन, DIY, किड्स रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज, इजी एंड फास्ट रेसिपीज, टाइम मैनेजमेंट, ब्यूटी वीडियोस, मेकअप वीडियोस, इन शॉर्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न वुमेन्स लाइफ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरीके का कंटेंट एक ही चैनल पे देखने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। और इससे पहले मैं वीडियो की बात करूं तो फ्रेंड्स, आप जब सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आपके इंटरेस्ट की है तो आप देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। तो आज बात करते हैं आज के वीडियो की। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक साड़ी से हम अपने बिना साड़ी को खराब किए हुए एक सुंदर सा 12, 14 या 16 कली का, जितना भी आपका मन हो, घेरदार लहंगा बनाने की एक तरीका जो मैंने सोचा है। यूजुअली हम साड़ी को खराब किए बिना अगर लहंगा बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका जो बताया जाता है वो प्लेट्स डाल डाल के बनाया जाता है, लेकिन उसमें प्लेट्स इवन नहीं आती, स्पेशली बैक साइड में। और दूसरी साइड ये है उसकी एक ड्रॉबैक जो है कि उसके प्लेट्स के ना लगातार खुलने और बिगड़ने का एक डर बना रहता है। तो उसके लिए कि मैंने एक तरीका सोचा है जिसमें हम अपनी फेवरेट साड़ी को खराब किए बिना उसे एक सुंदर सा घेर वाला लहंगा बना सकते हैं। ये जो मैंने पहना हुआ है ये इसी में है, मैं अभी आपको क्लिपिंग में दिखाऊंगी। ये मैंने साड़ी से बनाया है, और इसमें आप जब चाहे अपनी साड़ी को एज इट इज सिलाई खोल के वापस मतलब पहन सकते हैं। उसमें आपकी साड़ी बिल्कुल भी काटनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अनमैरिड हैं और अपनी मम्मी की किसी फेवरेट साड़ी का लहंगा बनाने की सोच रही थी, तो अब आप अपनी मम्मी की साड़ी को खराब किए बिना उसका लहंगा बना सकती हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फेवरेट साड़ी को आप बजाय साड़ी के तौर पे पहनने के लहंगे के स्टाइल में पहन सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मानिए जैसे कि ये हमारी साड़ी है, तो इसमें जहां से हम बांधना शुरू करते हैं वहां पर हमें लगभग 14 इंच का कपड़ा छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो पल्ले का साइड है, या तो वो नेट का पल्ला है, जैसे इस साड़ी में तो इजी हो जाता है, लेकिन अगर नापना पड़ेगा तो लगभग यहाँ पर 89 से 90 इंचेस तक यहाँ पे कपड़ा आपको छोड़ना है। उसके बाद ये इधर का 90 इंच और इधर का 14 इंच, ये सब निकाल के जो बीच का कपड़ा है इसमें हमें जो भी काम करना है वो करना है। तो ये लगभग हमारा बैठता है 93 इंच के करीब। तो इसमें अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी कली का लहंगा बनाना है। सपोज कीजिए जैसे मैंने मतलब काम कम पड़े इसलिए 12 कलियों का ही बनाया था, तो उसमें हम इसको 93 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आता है 7.75। हमारे पास ये मार्जिन आएगा एक प्लेट और उसके बीच के स्पेस के लिए। तो इसमें से अगर हम प्लेट्स चौड़ी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो हम ये 3 इंचेस तो बीच में स्पेस रखेंगे एक प्लेट के, और 4.75 या फिर ये हम रख लेंगे प्लेट का, या फिर हम 3 से थोड़ा बहुत यहाँ बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारा टोटल यही आना चाहिए 7.75, इससे ज्यादा ना हो। अगर आपको 16 कली का या 14 कली का बनाना है तो इस 93 को उससे ही डिवाइड करिए, और फिर उस हिसाब से जो आपका आएगा एक प्लेट और एक मार्जिन का लंबाई, उसको आप देख लीजिए कि कितना आपको प्लेट्स के बीच में गैप रखना है और कितनी आपको चौड़ी प्लेट डालनी है। अब ये है 3 और 4.75। तो अब इसमें सिंपल साड़ी में आप उल्टी साइड पे 4 इंच छोड़ दीजिए, तो यहाँ तो छोड़ना नहीं है, सीधे प्लेट पे 4.75 का निशान लगा दीजिए कि ये तो मेरी प्लेट पड़ेगी, है ना। और उसके बाद 3 इंच थोड़ा छोटा, ये खाली हिस्सा रहेगा। उसके बाद यहां से लेके फिर 4.75 तक फिर यहां पर, ठीक है, ये प्लेट पड़ जाएगी। तो ये प्लेट है, या हम पी लिख देते हैं, है ना। और ये जो बीच का हिस्सा है ये खाली है,
इसके बाद ऐसी 3 और 4.75, 3 एंड 4.75 पूरी साड़ी में आप मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जो ये पी वाले दोनों हिस्से हैं इनको पकड़ के आप ज्वाइंट करेंगे और एक तिरछी प्लेट जैसे हम ब्लाउज वगैरह में डालते हैं उस तरीके की डाल देंगे। और ये पूरा हिस्सा जो है वो हमारी जो बनेगी वो कमर की लंबाई के हिसाब से भी होना चाहिए। ये भी देखना है कि सारी प्लेट्स वगैरह पड़ के ये लिपेट के हमारे कमर के घेरे के बराबर ही आए। ठीक है, जैसे मेरा ये 4.75 की प्लेट डालने के बाद जो ये कमर का घेरा यहां से लेके यहां तक पूरा बन के जो तैयार होगा वो नेट 36 इंच पूरा बैठ जाएगा। तो 36 इंच मेरे कमर में पूरे चारों तरफ से आराम से, मतलब मुझे टाइट नहीं होगा। और अगर थोड़ा बहुत लूज होता है तो उसमें आप हल्की मल्की बीच में प्लेट्स डाल सकते हैं। ये बनने के बाद आपको सिंपल साड़ी की तरह अपने पेटीकोट में इसको टक करके और पहन लेना है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपका किस तरीके से सिलना है तो चलिए मैं आपको साड़ी पे बताती हूँ। तो इसमें जैसे पेपर में बताया था ना उसी तरीके से साइड का जो कपड़ा छोड़ना है वो हम छोड़ देंगे और जो बीच का है उसको माप लेंगे कि उतना ही आ रहा है या नहीं जितना हमने पेपर पे सोचा था। और इसमें छोड़ने के बाद फिर हम इसको पलट के मार्किंग करेंगे, लेकिन जितना हमारा अंदर पेटीकोट में जाना है ना कपड़ा वो हम नीचे तक बिल्कुल सीधी लाएंगे। उसके बाद ही स्लैंट वाली प्लेट हमें डालनी है। ठीक है, उससे ऊपर हमें सीधी स्टिचिंग करनी है। उसको आप बिना स्टिच किए भी छोड़ सकते हैं, मैंने बिना स्टिच किए ही छोड़ा था। सिर्फ मैंने वहाँ से लेके और नीचे तक एक स्लैंट प्लेट डाली है इसमें। और पूरी बनने के बाद देखिए इस तरीके की लग रही है। इसमें टोटल ये 12-13 प्लेट्स शायद पड़ गई थी। और ये अब ये ऊपर का कपड़ा तो वैसे भी पेटीकोट में हम खोस ही लेंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल साड़ी बनती है ना उसी तरीके से इसको बांध लीजिए और इस तरीके का आपका लुक आ जाएगा।